नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम जो CET 8 जनवरी की पहली पारी का पेपर हुआ था उसके बारे में बात करेंगे कि पहली पारी में किस प्रकार के प्रश्न आए और कहां से आए। तो सबसे पहले ये बता दूं कि ये सभी के सभी प्रश्न जो RBSE की बुकें हैं कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। 80 से 90% तक सवाल है वहीं से आ रहे हैं। तो आगे जिसके CET के एग्ज़ाम है 12वीं स्तर के, वे सभी ध्यान दें कि उन पुस्तकों को ज़रूर पढ़ें ताकि आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो आज 8 जनवरी का जो पहली पारी का GK के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आए, ताकि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आपका सहयोग हो सके, आपके काम आ सके। तो सबसे पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक जो संस्थापक वो निरंजनी संप्रदाय से थे। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन वो राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है, तो बनास बेसिन है। तीसरा प्रश्न है कि राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया, तो राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को किया गया। चौथा सवाल है कि 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी, तो किसने दी थी, सरदार सिंह ने। अगला सवाल है कि लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है, तो लोक कला मंदिर उदयपुर के अंदर स्थित है। अगला छठा सवाल है कि राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है, तो उत्सव भोज योजना मिड डे मील योजना से संबंधित है। अगला सवाल है कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया, बाल गंगाधर तिलक ने करवाया। अगला सवाल है कि राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है, तो राजस्थान में खेर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। अगला सवाल है कि बड़ोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, शिव मंदिर है बड़ोली में, उस बड़ोली कोटा में, उसका निर्माण किसने कराया, मिहिर कुल ने कराया था। अगला सवाल है कि किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था, तो भाव भट्ट थे जिन्होंने अपने जो ग्रंथकार है वो ग्रंथ है उनका नाम बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा। अगला है कि उगनिया अंगूठिया सुरलिया आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं, तो कानों में पहने जाते हैं। अगला सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में किस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था, तो ये सवाल CET की जो प्रथम पारी थी 7 जनवरी उसमें भी आया था और इसमें भी दोबारा आ गया। तो ज़रूर ये पढ़ के जाएं ताकि दोबारा जो परीक्षा है उनमें ज़रूर आएंगे। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत में सूची में शामिल किया है, तो धौलावीरा को किया है। अगला सवाल है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष में घोषित की गई, 2020 में घोषित की गई। अगला सवाल है कि रातानाडा हवाई अड्डा अपनी सेवाएं उपलब्ध कहाँ पर कराता है, जोधपुर के अंदर रातानाडा हवाई अड्डा है। अगला सवाल है कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर सलाल परियोजना स्थित है। अगला सवाल है कि राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है, तो कवि दुर्लभ जी नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, नीति आयोग नाम दिया गया है। अगला सवाल है कि जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक के लेखक कौन थे, तो सागरमल गोपा ने गुंडा राज पुस्तक लिखी। अगला सवाल है कि राजस्थान में राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई, 1949 के अंदर राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई। अगला सवाल है कि मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने, श्री माणिक साहा नए बने। महाराणा प्रताप ने चामुंड को अपनी राजधानी कब बनाया, तो महाराणा प्रताप ने 1585 में चामुंड को अपनी राजधानी बनाया। अगला सवाल है कि हम्मीरट नामक ग्रंथ किसने लिखा, चंद्रशेखर ने लिखा। अगला सवाल है कि पश्चिम घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार। अगला सवाल है कि भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है, तो वित्त मंत्रालय द्वारा राजकोषीय नीति तैयार की जाती है। अगला सवाल है कि भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे, तो कौन थे, किशनलाल जोशी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2021-22 में भारत से सर्वाधिक निर्यात किए, तो अमेरिका यानी USA ने किए। राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है, बाड़मेर के अंदर की जा रही है। कर्नल टॉड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान निम्न में से कौन सा था, तो कौन सा था, कालीखो पर्वतमाला। वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु के अंदर। भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है, तमिलनाडु के अंदर। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई, 12 जुलाई 1982 के अंदर। राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कला कहाँ स्थापित की गई, उदयपुर के अंदर। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित हैं, तो गुर्जर प्रतिहार काल।
वर्ष 2023 का जो 20 शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में, तो भारत में होगा। मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है, तो तांबा से। गोपाल सैनी का संबंध किस हस्तकला से रहा, ब्लू पॉटरी। ये ब्लू पॉटरी का दूसरा पिछली बार पूछा कि कृपाल सिंह शेखावत किससे संबंधित है, ब्लू पॉटरी से, और इस बार गोपाल सैनी का। तो ये जो 37 सवाल है ये 8 जनवरी की दूसरी जो पहली पारी थी उसमें आए थे, और सभी इम्पोर्टेंट है, आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर आपके महत्वपूर्ण काम आएंगे। तो इसको ज़रूर एक बार देख लें, सिर्फ 5 मिनट में आपकी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू।